ईरान और इजराइल की जंग से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान अब इस जंग में मुसलसल भारी पड़ता जा रहा है। ईरान पूरी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है। ईरान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दरअसल ये बातें सिर्फ हवा में नहीं की जा रही हैं, बल्कि जो तस्वीरें इजराइल से निकल कर आ रही हैं वो आप देखिए। इजराइल के तल अवीव में जिस तरह से तबाही ईरान ने मचाई है वो जीती जागती तस्वीरें हैं, क्योंकि हमारे नुमाइंदे न्यूज़ 18 के नुमाइंदे खुद ग्राउंड जीरो पर इजराइल के अंदर मौजूद हैं और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये बताती हैं कि मुसलसल ये जंग इजराइल और अमेरिका को भारी पड़ रही है। आप देखिए कि ट्रंप को पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता अब इस जंग में नहीं बचा है। लेकिन ईरान ने पिछले कुछ घंटों में क्या क्या किया है, जो तस्वीरें अब सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। इजराइल के भी होश उड़ चुके हैं और ईरान ने अब आज़रबाईजान के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है। यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट गैर मुस्तहकम हो चुका है। मिडिल ईस्ट का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो यह समझे कि इस पर हमला नहीं हो सकता। यह भी एक पैगाम देने की दरअसल कोशिश हो सकती है ईरान की। लेकिन जैसे ही यह हमला होता है तो आज़रबाईजान के सदर का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि इस हमले का हम अपने तरीके से बदला लेंगे। इसी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में इस कदर शदीद हमले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो इन्हें एक वाज़े हदफ दे दे या हिदायत दे दे। अब सब अपने अपने तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जिस तरह बदला लेना है हम वैसे ही लेंगे। इसी वजह से आज़रबाईजान पर हमला किया गया। आज़रबाईजान पर हमले की एक बड़ी वजह यह भी है कि इजराइल और आज़रबाईजान के ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। इनके फौजी ताल्लुकात भी मजबूत हैं। आज़रबाईजान इजराइल से काफी ज्यादा ड्रोन खरीदता है और दीगर फौजी साजो सामान भी लेता है। और इसी वजह से आज़रबाईजान ईरान के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर है, क्योंकि ईरान चाहता है कि उसके खिलाफ कोई भी जंग इस्तेमाल ना हो सके इस जंग में। और क्योंकि मुसलसल ऐसा हो रहा है, हम अमरीकी एयरबेसेस देख ही रहे हैं कि किस तरह पहले दिन से ईरान ने सबसे पहले अमरीकी एयरबेसेस को निशाना बनाया जो पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैले हुए हैं। इजराइल में पहले दिन कम हमले हुए थे, लेकिन तकरीबन 400 मिसाइल पूरे मिडिल ईस्ट में दागे गए थे। इजराइल में इस वक्त सबसे कम हमले हुए थे, जब सबसे ज्यादा हमले कतर में हुए थे। और अब आप देखिए कि अब ईरान ने भी अपने हमलों में शिद्दत लाई है। दरअसल चाहे आज़रबाईजान की बात करें, जहां पर अब जंग का दायरा लगातार बढ़ गया है, आज़रबाईजान में भी ईरान ने हमला किया है। इसके अलावा आप देखिए कि कब्रस में भी, जहां पर ब्रिटेन का एयरबेस है, जिस एयरबेस को दरअसल ब्रिटेन ने यह कहा था कि वो इजराइल को एक तरह से देगा या अमेरिका को इस्तेमाल के लिए देगा, तो कब्रस में अभी इस एयरबेस को भी ईरान ने निशाना बनाया। यानी ये सिर्फ जंग तेहरान से तल अवीव तक नहीं है, या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं बची है, बल्कि इसके बाहर आसपास के जो ममालिक हैं, जो दरअसल अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, जो अमेरिका और इजराइल के अलायंस हैं, उन्हें भी अब लगातार इस जंग में निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मनों को अब पूरी तरह से खमियाजा दरअसल भुगतना पड़ रहा है। और जैसे जैसे ये जंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब ईरान भी गियर बदलता जा रहा है। ईरान ने भी अब एक्सीलेटर पर एक तरह से पैर रख दिया है और अब तेजी के साथ ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से यह खबर तल अवीव से आई थी और इजराइल ने यह खबर दरअसल वाजे की थी कि ईरान की तरफ से खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह दरअसल एक क्लस्टर नुमा मिसाइल है जो दरअसल अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही हजारों बम एक साथ निकालती है और जो तकरीबन 8-10 किलोमीटर के दायरे पर एक साथ हमला कर सकती है। तो अब इस जंग का दायरा भी बढ़ रहा है और इस जंग में और भी ममालिक एक तरह से शामिल हो रहे हैं, और यह बताने के लिए काफी है कि जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और इजराइल और अमेरिका के पसीने इसी वजह से अब लगातार छूट रहे हैं।